रात का समय था। एक पुराना गांव जिसके बीचों बीच खंडहर हो चुका हवेली खड़ा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई खेल चलता है, अंधेरे का खेल। जो भी इंसान वहां गया वो या तो लौटा ही नहीं या फिर उसका दिमाग पूरी तरह से पागल हो गया। आरव शहर से आया हुआ लड़का जो पैरानॉर्मल में विश्वास नहीं करता। मीरा गांव की लड़की जिसने अपने भाई को हवेली में खो दिया था। पंडित त्रिलोचन गांव का पुराना पुजारी जो लोगों को चेतावनी देता है। आरव गांव आता है और सुनता है हवेली की कहानी। लोग कहते हैं वहां मत जाना, रात में वहां खेल होता है। लेकिन आरव मजाक उड़ाता है और मीरा से कहता है मैं जाकर देखूंगा, कोई भूत प्रेत नहीं होते। रात के 12 बजे आरव और मीरा हवेली जाते हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर पुरानी तख्तियां, टूटी हुई दीवारें और खून के निशान। अचानक एक आवाज, खेल शुरू हो चुका है। अब हवेली की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती हैं। घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगती है। हर कमरे में एक अजीब खेल। पहला कमरा, आरव को अपना बचपन दिखाई देता है लेकिन डरावने रूप में। दूसरा कमरा, मीरा को उसका मरा हुआ भाई खड़ा दिखता है जो कहता है तू क्यों आई। मीरा को पता चलता है कि यह हवेली एक पुराने तांत्रिक की है। उसने मौत से बचने के लिए हवेली में आत्माओं का खेल बांध दिया था। जब भी कोई इंसान यहां आता है, हवेली उसके डर को खेल में बदल देती है। अगर कोई डर में हार जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली में फंस जाती है। आरव अब डरने लगता है। मीरा रोने लगती है। आवाज फिर आती है, अगर जीतना है तो अपने डर का सामना करो। आरव और मीरा आखिरी कमरे में पहुंचते हैं। वहां तांत्रिक की आत्मा खड़ी होती है। वो कहता है तुम दोनों अब मेरे खेल के मोहरे हो। आरव साहस करता है और कहता है मैं डरता नहीं हूं। लेकिन तभी मीरा का भाई प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। मीरा चीखती है और आखिरकार आरव समझता है कि खेल से निकलने का रास्ता है डर को स्वीकार करना, न कि भागना। वो आंखें बंद करके बोलता है हां मैं डरता हूं लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अचानक पूरी हवेली हिलने लगती है। तांत्रिक की आत्मा चीखती है और धूल में बंद। हवेली शांत हो जाती है। दरवाजा खुल जाता है। मीरा और आरव बाहर आ जाते हैं। लेकिन आखिरी सीन में कैमरा हवेली की खिड़की पर जाता है और दिखता है आरव की परछाई अभी भी हवेली के अंदर खड़ी है।